भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथांतर्गत हम लोग कल भगवान के विवाह की कथा को सुने, जिस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी ने नारायण को प्राप्त किया। और यह श्रीमद् भागवत जी की इतनी रहस्यात्मक कथा, इतनी गूढ़ कथा है कि भगवान से भक्तों ने पूछा कि महाराज भागवत जी की कथा को कौन कौन कह सकता है? तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अहम व्यक्ति सुको वेदमी व्यासो व्यक्ति। भागवत जी की कथा मैं जानता हूं या मेरा परम प्यारा जो सुखदेव है वो जानता है। जिन्होंने भागवत जी की रचना किया है वो जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता। इतनी गूढ़ कथा है भागवत जी की। जरा कथा पर ध्यान दीजिएगा। रुक्मिणी जी के साथ भगवान विवाह किए। कुछ दिन के बाद एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र को संबरासुर प्रसूति गृह से ही उठा करके लेके चला गया मारने के लिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि इसी के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। घबराया संबरासुर और उस बालक को लेकर के जब जाने लगा तो रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे संबरासुर तू क्या कर रहा है? बालक की हत्या करने का कितना पाप होता है जानता है? कहा महाराज इसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। अरे मूर्ख, और कोई उपाय कर ले, तू अपने हाथ से वध करेगा? तो वो संबरासुर भगवान के द्वारा जो रुक्मिणी के गर्भ से बालक पैदा हुआ था प्रद्युम्न, उसको ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। और जब समुद्र में बालक गिरा तो एक मछली बहुत बड़ी थी, वो मछली निकल गई, पेट में ले लिया। और इधर ये कब की घटना है? कहा जब देवताओं ने भगवान के विवाह करने के लिए प्रेरित किया शंकर जी को, तो शंकर जी ने कहा कि नहीं एक बार मैंने विवाह करके देख लिया, अब शादी नहीं करूंगा। और उधर तारकासुर इतना अत्याचार बढ़ा दिया उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। भगवान ने कहा कि तारकासुर की मृत्यु होगी तो केवल शंकर जी के पुत्र से ही होगी। तो देवताओं ने काम को कहा कि तुम जाकर के भगवान शंकर जी के हृदय में काम को जगाओ। और बेचारा कामदेव चला गया। शंकर जी नाराज हुए, तीसरा नेत्र खोल दिए, काम जल करके भस्म हो गया। रति रोने लगी काम की पत्नी कि महाराज आपने हमारे पति को मार दिया, बताओ मैं कैसे रहूं? तो रति की विलाप को सुनकर के महादेव का हृदय द्रवीभूत हुआ। कहा देवी चिंता मत करो, द्वापर में नारायण का अवतार कृष्णावतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तेरा पति प्राप्त हो जाएगा। बेचारी भटक रही अपने पति को पाने के लिए, तो संत नारद जी मिल गए और नारद जी के चरणों को पकड़ करके रोने लगी रति। तो रति को भगवान देवर्षि नारद ने बता दिया कि देखो रति, तुम संबरासुर के यहाँ नौकरी करो, वहीं पर तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। तो आज संबरासुर के यहाँ वो रति मायावती के नाम से नौकरी कर रही है। मछुआरा जब मछली को पकड़ा बड़ी वाली, तो मछुआरे का परिवार छोटा, मछली बहुत बड़ी। सोचा कि अगर इस मछली को मैं काटता हूँ, चीरता हूँ, इसके सब मांस बच जाएंगे। अगर इस मछली को मैं ले चल करके राजा संबरासुर को दे दूं तो वहां हमको पुरस्कार भी मिलेगा और मछली का सदुपयोग भी हो जाएगा, हमारा नाम भी हो जाएगा। तो वो मछुआरा उस मछली को पकड़ करके लेके गया और संबरासुर को दे दिया। और इधर जो कामदेव की पत्नी रति मायावती के नाम से नौकरी कर रही है, जब उस मछली को पाई तो नारद जी ने उनको एक इशारा किया था कि देखो संभल करके रहना, यहीं पे तुम्हारे पति मिलेंगे। तो कथा आपको संभाल देती है। अगर समय रहेगा तो कलयुग के धर्म का वर्णन करेंगे, आगे क्या होने वाला है। भगवान की कथा वर्तमान भूत भविष्य तीनों का वर्णन करती रहती है। समझदार जो होते हैं समझ जाते हैं। तो रति उस मछली को जब चीरने लगी तो बहुत संभाल करके चीरी, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि यहीं पर तुम्हारा पति मिलेगा। तो जब संभाल के चीरी तो मछली के पेट से बड़ा सुंदर बालक मिला। और नारद जी की कही हुई बात को याद करके रति जान गई कि बस हमारे पतिदेव हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, बहुत ही जल्दी वो बालक तरुणावस्था को प्राप्त हुआ। नाति दीर्घेण कालेन सहकालस्मे रूढ़ यौवनः जनया मास नारीणाम वीक्षन्ति नाम च विभ्रमम्। तरुणावस्था को जब प्राप्त हुए प्रद्युम्न जी महाराज तो स्वयं भगवान के जैसे मिलती जुलती थी, बड़ी सुंदर थी, लंबी लंबी आंखें। और जब थोड़ा बड़े हुए भुजाएं लंबी, ठीक भगवान की जैसा मिलते जुलते रहे। जो भी कोई स्त्री
महाराज तो आकर्षित कर देते थे। तो एक दिन रति जो मायावती के नाम से नौकरी कर रही है, वो जो पलंग पर लेटे हुए प्रद्युम्न जी महाराज जैसे पति पत्नी आपस में मजाक करते हैं, ऐसे मजाक कर दिया। कहा सब भी रहा सो तभी तक छती रतिरंग सौरती, मजाक किया। प्रद्युम्न जी को बड़ा कष्ट हुआ और प्रद्युम्न जी ने कहा मायावती से कि तामाह भगवान कृष्ण मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावं मतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा। देवी जी आपने पाल पोस करके हमको बड़ा किया है, माता के धर्म को निभाया है, लेकिन मातृभावम अतिक्रम्य वर्त से कामिनी था। मातृभाव का आप अतिक्रमण करके कामिनी के जैसा हमसे व्यवहार कर रही हो, ये ठीक नहीं लग रहा है। तब रति ने कहा भगवान प्रभु आप हमारे पति हैं, आप नारायण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेणा हितो विहार अहम ते विघृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। संबरासुर के कैद खाने में महाराज आपको लाया गया है और जानते हैं आप तो भगवान नारायण के पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं और जन्म जन्म के हमारे आप पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। अरे परिसोचते माता आपकी मैया आपके विरह में कुररी के जैसा रो रही है। क्यों? क्योंकि आप जब पैदा हुए तो प्रसूति गृह से ये दुष्ट आपको अपहरण करके लेके चला गया। प्रद्युम्न जी को जब माँ की याद कराया, तुरंत ही प्रद्युम्न जी महाराज प्रसन्न हो गए। वही रख दीजिए, वही रखे रहा करिए। इनको समझा बोले क्या करें, बाहर बात ये वही रखवा लिया करिए। तो जब बताए तो कहते हैं कि प्रद्युम्न जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि तुरंत गदा उठाए, कहे मैं इसको मार करके अपने माता पिता के पास जाऊंगा। मायावती ने कहा कभी आप जीत नहीं पाओगे क्योंकि बड़ा मायावी है ये, तो हमसे माया सीखो। तो माया सिखाई मायावती ने और तब संबरासुर का वध करके और ये दोनों प्रद्युम्न जी महाराज और इनकी पत्नी जो रति है, ये दोनों बहू बेटा जा रहे हैं। और जब पहुंचे द्वारिकापुरी में तो वहां देख करके रुक्मिणी जी गदगद हो जा रही है। रुक्मिणी जी की आंख से शुरुआत हो रहा है कि अगर मेरा बेटा होता तो आज इतना बड़ा होता, ऐसे उसकी बहू होती। ऐसा सोच करके रोने लगती है कि तब तक नारद जी आकर के बता देते हैं कि देवी जी रो नहीं, ये आपका पुत्र और आपके पुत्र बहू ही तो है। दोनों माता पिता मिलते हैं, पुत्र और माँ मिलते हैं और बहू को भी देखती है, बड़ी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं राजन भगवान का इसके बाद फिर दूसरा विवाह हो रहा है। सत्राजितः सतनयाम कृष्णाय कृतकिलबिषः, सत्राजित की लड़की सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हो रहा है। कथा पे जरा गहराई से ध्यान दीजिएगा। क्या पुत्र पैदा हुआ, पुत्र की पुत्र बहू आ गई और पिता फिर दूसरा विवाह कर रहा है। ये भागवत जी कितनी गूढ़ कथा है। और तब कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षै, विद्वानों की परीक्षा भागवत जी से लिया जाता है। कथा क्या संदेशा दे रही है? एक साधारण आदमी ऐसा नहीं कर्म कर पाएगा जैसा इसमें बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा कि सत्राजित की लड़की से विवाह कर लिया तो सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के राजा परीक्षित भी आश्चर्यचकित हो गए। कहा महाराज सत्राजित किम करो ब्राह्मण कृष्ण से किलबिषम्, महाराज सत्राजित ने कैसा कौन कर्म किया और मजबूर होकर के भगवान के साथ अपनी लड़की का विवाह किया? तो सुखदेव जी कहे कि बेटा राजा परीक्षित आसीत सत्राजितः सूर्यो, सत्राजित भगवान सूर्य का उपासना किया करता था।
जानते हो संसार के जितने भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूर्यार्घ सबको देना चाहिए। उससे शरीर में बीमारी नहीं आती है, घर में दरिद्रता नहीं आती है। किसी को अगर बड़ी बीमारी पकड़ लिया हो तो तांबे की थाली में गाय के गोबर से बीच में गोला बना करके सूर्योदय होते समय लाल अक्षत, लाल पुष्प लेकर के और जलधारा दे श्री सूर्याय नमः करके, और सूर्य का प्रकाश जल के नीचे से, धारा के नीचे से शरीर पे पड़े, तो ऐसा करने से भयंकर बीमारी का भी रोग ठीक हो जाता है। और जिसके परिवार में सूर्यार्घ नहीं दिया जाता है, सूर्य की उपासना नहीं किया जाता है, वहां दरिद्रता, बीमार लोग पड़े ही रहते हैं। 2-4 चारपाई पे लेटे मिलेंगे, कितना भी दवाई कराई। तो ये जो सत्राजित है, ये सूर्य की उपासना किया, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और कहा बोल बेटा क्या चाहते हैं। कहा महाराज जो अपने गले में आप सिमंतक मणि पहने हैं, यही मणि हमको दे दीजिए। तो भगवान सूर्य नारायण इतने प्रसन्न थे कि सूर्य मणि निकाल करके सत्राजित को दे दिए, और सत्राजित जब पहना, वो मणि जो है 8 भार सोना नित्य प्रति देती है। सिमंतक मणि का प्रभाव है कि 8 भार सोना, लगभग 2 कुंटल सोना रोज देती है वो मणि। ऐसी विद्या है, लेकिन सीख नहीं रहे हो, भीख मांग रहे हो, दरिद्रता कर रहे हो, मर रहे हो। तो पहन करके आए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्राजित ये मणि आप राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि राजा के पास रहेगा किस मणि से जो सोना आ रहा है, सब प्रजा का पालन होगा। सत्राजित ने कहा कि जब धूप में मैं सूर्य भगवान की उपासना कर रहा था तो कोई आए कि लोग गिलास पानी पिला दे। अब मैं इतने मेहनत के बाद मणि पाया हूं, किसको राजा को दे दूं? मैं किसी को नहीं दूंगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया आपकी मर्जी, नहीं दोगे कोई बात नहीं। और तब तक सत्राजित का भाई प्रसेनजित आया, और प्रसेनजित ने कहा भैया ये मणि बड़ी चमक रही, थोड़ा हमको देते, हम भी पहन ले। तो भाई के प्रेम में आकर के सत्राजित ने उस मणि को निकाल करके दे दिया अपने भाई प्रसेनजीत को। प्रसेनजीत पहन करके रथ लेकर के जब आगे गया तो एक शेर मिला, क्योंकि मणि इतना तेज चमकीली थी, इतना चमक गई कि रास्ता भूल गया, और घोड़ा लेके चले गए जंगल में। और जब जंगल में गया तो शेर मिला, शेर घोड़ा को मार करके मणि छीन लिया। और जब शेर आगे गया तो एक रीछ मिला, जाम्बवान, जाम्बवान उस शेर को मार करके मणि छीन लिया और ले जाकर के अपनी लड़की जाम्बवती को दे दिया। और इधर जब प्रसेनजीत मर गया तो सत्राजित आकर के चारों तरफ कह दिया कि कृष्ण भगवान ने मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन लिया, कलंक लगा दिया झूठा भगवान के ऊपर। ऐसा संत लोग कहते हैं कि एक बार रुक्मिणी जी के सामने खड़े थे भाद्रपद के चतुर्थी के दिन, और भगवान ने कहा कि रुक्मिणी आपको देख करके तो चांद शर्माता है, चंद्रमा रोने लगा। कहा महाराज आज के दिन जो हमको देखता है उसको कलंक लगता है, लेकिन आपको कहाँ कलंक लग पाएगा, आप तो मेरी मर्यादा का हनन कर रहे हैं। तो चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि आपकी मर्यादा बढ़ाने के लिए मैं ये लीला कर रहा हूँ, ये कलंक हमको लगेगा, इसलिए आप उस कलंक को अपने ऊपर लगा करके। चारों तरफ हल्ला हुआ कि भगवान पहले भी चोरी किया करते थे, पहले माखन मिश्री की करते थे, अब मणि की करना शुरू कर दिए, इसलिए इन्होंने मरवाया होगा, सही बात है। और तब ये कुछ वृद्ध प्रबुद्ध लोगों को साथ में लेकर के, और जिधर रथ गया था उधर भगवान भी गए, और जब जाकर के देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है, वहां से शेर का चरण चिन्ह दिखाई दिया। शेर के चरण चिन्ह के पीछे पीछे भगवान गए तो शेर मरा हुआ दिखाई दिया। शेर के बाद रीक्षराज जाम्बवान के चरण चिन्ह का दिखाई दिया। उस चरण चिन्ह के सहारे भगवान गए तो एक गुफा में देखे कि एक लड़की उसी मणि को खेल रही है। भगवान अंदर गए और जब उस मणि को पकड़े तो लड़की चिल्लाई बड़े जोर से, जाम्बवान आए। और जब जाम्बवान आए तो बड़ी तेज लड़ाई हुई। भगवान से कहते हैं कि 27 दिन 27 रात तक जाम्बवान से कृष्ण भगवान से लड़ाई होती रही। द्वंद्व युद्धम सुतुलमम विभोरम विभीषण अयोध्यास मस्दैव द्रोभित कप्यार्थे सेनयोरिव आसीत शस्त्र विंशतिहम इतरेतर मुष्टिभी। 28वें दिन भगवान एक मुक्का इतनी जोर से मारा जाम्बवान को कि पूरी नस उसकी ढीली हो गई, चटचटा गई। और तब जब देखा तो साक्षात भगवान राम के रूप में भगवान दिखाई दिए और प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा महाराज हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। और ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया। मणि कैसे दूं, क्योंकि लड़की को दिया हुआ दान
वापस नहीं लेना चाहिए। दोष लगेगा तो प्रभु कृपा करके ये लड़की को मैं आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं और मणि भी आपके साथ में चली जाएगी दहेज में, दान में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। अब जाम्बवान की लड़की जाम्बवती से भगवान का फिर विवाह हो गया। लेवा के आए, सत्राजित को लोगों ने कहा करे कितना नीच है, भगवान को इसने दोष दे दिया। तो सत्राजित अपने उस कलंक से बचने के लिए अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ में